हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। तो ये राइट डाउन हेडिंग, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। हालांकि ये वाला पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो पहले इम्पोर्टेंट नहीं था, बट लगभग आजकल आपका जेई मेंस एग्जाम, नीट एग्जाम में इसके ऊपर लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 6 पेपर है तो 6 पेपर में से 2 पेपर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर क्या है? देखो क्या होता है, मेरे पास अगर एक रजिस्टर है, रजिस्टर का सिंबल क्या है? ये वाला सिंबल। बट प्रैक्टिकली ऐसा रजिस्टर दिखाई नहीं देता है। रजिस्टर का शेप लगभग ऐसा सिलेंड्रिकल होता है। आपको प्रैक्टिकली जब देखोगे आप लैब में तो आपको एक ऐसे शेप का सिलेंडर दिखाई देगा। इसको भी तुम लोग एक रजिस्टर ही मान सकते हो, राइट। अभी ये रजिस्टर का जो साइज होता है ना, बहुत छोटा होता है। तो अगर साइज छोटा है तो उसके ऊपर हम लोग वैल्यू कैसे लिखे रजिस्टर का, कि 10 ओम है, 20 ओम है, 1 किलो ओम है, 1000 ओम है, वो डिफिकल्ट जाएगा। लिख भी सकते बट देखने के लिए अगेन हमें दिक्कत आने वाला है। तो उस केस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। वो कौन सा है? कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, इसके अंदर क्या होता है, ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर कलर बैंड्स होते हैं, 3-4 कलर बैंड्स होते हैं। एक बार वो आपको कलर, एंड हर एक कलर बैंड के लिए एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है। एंड वो कलर बैंड को अगर आप लोग उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिप्लेस करोगे तो आपको उस रजिस्टर का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर कैसा है? देखो आपको अगर एक रजिस्टर दिया है चलो ये वाला एक रजिस्टर मान लेता हूं, ऐसा रजिस्टर है मान लो, राइट। एक रजिस्टर दिया, रजिस्टर के 2 टर्मिनल। तो इसके ऊपर यहां पर ऐसे कलर कोड्स होते हैं, 1 2 3 4। किसी किसी रजिस्टर पर 4 होते हैं, किसी के ऊपर 5 होते हैं। तो ये पहला है, देखो आपका कलर मान लो A, ये है B, ये है C, ये है D। तो जो रजिस्टर का वैल्यू होता है ना, वो रजिस्टर का वैल्यू होता है, इसको लिखा जाएगा AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D, ऐसे होता है। ये क्या आएगा? R इज इक्वल टू AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। कैसे? देखो यहाँ पर A एंड B जो होता है उसे कहा जाता है नंबर्स। A एंड B क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर। ये जो C है, C को कहा जाता है मल्टीप्लायर। एंड ये जो D है, D को कहा जाता है टॉलरेंस, राइट। ABCD उस रिस्पेक्टिव कलर के वैल्यूज हैं। तो A एंड B नंबर है, C मल्टीप्लायर है, D क्या है? टॉलरेंस है। तो इस फॉर्मेट में पुट करो सारे वैल्यूज और आपको उस रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। आपको बोला जाता है यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे गोल्ड कलर है, राइट। तो बोलो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है। एंड ये जो कलर्स है उस कलर का इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसके लिए आपको एक टेबल याद रखना है, राइट। एक स्टैंडर्ड टेबल है, उस स्टैंडर्ड टेबल याद रखेंगे हम लोग। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना ऑप्शन है ना शॉर्टकट है। वो टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा, अलग अलग कलर्स का। देखो लेफ्ट, ये पहला आपका कलर, बाद में आता है नंबर, बाद में आता है मल्टीप्लायर एंड बाद में आता है टॉलरेंस, राइट। ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है जो कि आपको याद रखने हैं। हाँ, सबसे पहला है, अभी ये इसके लिए भी शॉर्टकट है अपने पास, हर एक के लिए शॉर्टकट है। देखो दिक्कत वाला बात नहीं है, बट वो शॉर्टकट भी याद रखना है। शॉर्टकट के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, शॉर्टकट ही इसका बहुत बड़ा है। इसका शॉर्टकट है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे? B.B. रॉय एक पर्सन है मान लो, हैज वेरी, किधर गया? हाँ, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ से? ब्रिटेन से। हैज वेरी गुड
वाइफ, राइट। तो ये बीबी रॉय के वाइफ का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद आता है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। इतने आपके पास टोटल कलर पैटर्न्स है यहाँ पर। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। अभी सबसे पहला जो कलर है वो ब्लैक कलर है, बी मतलब ब्लैक। दूसरा जो कलर है ये आता है ब्राउन, बाद में रेड, बाद में आता है ऑरेंज, बाद में है येलो। अभी ये जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, ब्लैक ब्राउन हो गया। ये आएगा ब्लू, ये आएगा वायलेट, ये आएगा वाइट, ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, और ये जी एंड जी, आई थिंक ये ग्रीन है एंड ये ग्रे है। लेट मी चेक एक बार। ये जो आता है ना जी, ये वाला जी मतलब ग्रे है, पहले ग्रीन आता है। तो देखो ये दिक्कत आता है कहाँ पे, क्योंकि बी 3 बार आ रहा है, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू में, राइट। तो ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। एंड जी में सीक्वेंस क्या है, ग्रीन एंड ग्रे। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। एंड ये तीनों के लिए शॉर्टकट नहीं है, इसको ऐसे याद रखो, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, राइट। अभी इसके रिलेटेड जो नंबर्स है वो नंबर है 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9 एंड गोल्ड, सिल्वर, नो कलर के लिए कोई नंबर नहीं है। कि ये स्पेशल कलर है जो सिर्फ आपको टॉलरेंस के अंदर मिलेंगे। जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर 0, बाद में 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, बाद में 10 टू द पावर 4, यह है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। ये मल्टीप्लायर के वैल्यूज। एंड ये जो पहले इतने कलर है इसके लिए टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस सिर्फ है गोल्ड कलर के लिए, सिल्वर के लिए एंड नो कलर के लिए। अगर वहाँ पे कुछ भी कलर नहीं है तो इसका टॉलरेंस होता है ±5%, ±10% एंड ये आता है ±20%। तो ये सारे कलर्स है, उसके नंबर्स, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस का लिस्ट है। ये टेबल देखो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। याद कैसे रखोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। लास्ट के 3 कलर सिर्फ टॉलरेंस के हैं, पहले 10 कलर नंबर एंड मल्टीप्लायर के लिए। एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको कलर पैटर्न कैसे दिया है, देखो आपको बोला गया पहला कलर रेड है, दूसरा कलर ऑरेंज है, थर्ड कलर वाइट है एंड फोर्थ कलर इज गोल्ड। तो बोलो ये रजिस्टर का वैल्यू कितना है, राइट। ऐसे कलर का पैटर्न के लिए तो देखो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर का वैल्यू क्या है, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस - d% होता है, राइट। अभी ये वाला B, ये वाला C है, ये वाला D है। तो देखो रेड कलर के लिए नंबर क्या है, 2 है, तो ये आएगा 2। B मतलब ऑरेंज के लिए कौन सा नंबर है, 3, तो ये 2 3, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 3 को, वैसे रखना है। एंड वाइट, अरे वाइट, हाँ वाइट के लिए नंबर क्या है, 9, मतलब 10 टू द पावर 9 आएगा, प्लस माइनस। और गोल्ड के लिए देखो टॉलरेंस कितना है, 5% है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 23 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस माइनस 5%। ये टॉलरेंस क्या इंडिकेट करता है कि उस रजिस्टर के वैल्यू के अंदर कितना एरर आ सकता है। तो कितना है, ±5%। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला गया ब्लैक ले, क्या ब्लैक नहीं ब्लू लेते हैं हम लोग, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन एंड सिल्वर, ऐसे 4 कलर दिए गए। तो देखो ब्लू के लिए क्या है, ब्लू के लिए 6, ब्लैक के लिए 0 इंटू ब्राउन के लिए 10 टू द पावर 1 एंड सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना है आपके पास, 10%। मतलब R का वैल्यू क्या है, 600 ± 10%।
आगे समझ में, राइट। चलो और एक करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड। अभी ये हुआ आपका कलर दिए आपको एंड आपसे बोला गया कि बोलो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। मे भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू है 23,000 प्लस माइनस नहीं 23,000 प्लस माइनस क्या लिखे, इसका एक काम कर रहे हैं 23,000 लिखे क्या। चलो इसमें एरर कितना डाल दूँ, एक मिनट है, एरर मुझे चेक करना है। 23, एक बेसिक इजी क्वेश्चन करते हैं उसके बाद थोड़ा टफ करेंगे। 23,000 प्लस माइनस और बोला गया इसके अंदर एरर है 5%, ऐसे बोला गया, परसेंट में एरर दिया। तो अभी बोलो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर इसको नहीं, रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं, इसके रिलेटेड कलर कौन से हैं, तो इसको क्या करो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आपका, ए बी इंटू 10⁻⁷ प्लस माइनस d% है, राइट। तो यहाँ पे 2 ही नंबर दिखाई देने चाहिए आपको, बट यहाँ पे 5 नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अभी ये 23 मतलब 2 मतलब ए है। अभी 2 के लिए रिलेटेड कलर कौन सा है, रेड, तो ये पहला आएगा रेड कलर। 3 के लिए कलर कौन सा है, ऑरेंज है, तो ये आ गया ऑरेंज। 10⁻³ मतलब कौन सा कलर है, ऑरेंज है, राइट। एंड प्लस माइनस 5% मतलब कौन सा कलर है, गोल्ड कलर। तो ये जो कलर पैटर्न आएगा वो कैसे आएगा, रेड ऑरेंज ऑरेंज एंड गोल्ड। कोई डाउट इसमें, राइट। चलो अभी एक बार जेईई मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा था, देखो थोड़ा सा टफ नहीं था, अलग तरीके से पूछा गया था। आपको बोला है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या करते हैं हम लोग, इसको ले लो 450 ओम, क्या दिया आपको 450 ओम प्लस माइनस इसके अंदर जो एरर है वो आपको दिया है 4.5 ओम, 5 नहीं चलेगा, 22.5 ओम दिए, ऐसे कुछ नंबर दिया था, तभी वो क्वेश्चन बन सकता है। चलो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 450 ओम और वो वैरी कहाँ से कहाँ कर सकता है, 22 प्लस माइनस 22.5 ओम में वैरी कर सकता है। चलो फिर कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। अभी इसने देखो ये रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू 450 दिया है एंड उसमें वेरिएशन दिया है 22.5 का। टॉलरेंस परसेंट में चाहिए मुझे, परसेंट में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो देखो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, परसेंट में देखा जाए 450 प्लस माइनस ये 22.5, 450 का कितना परसेंट है, तो ये है 5%। देखो डेटा कैसे घुमा के दिया था उसने परसेंट में टॉलरेंस नहीं दिया, उसने वैल्यू में दिया। तो आपको बट एक्चुअल में किस में चाहिए, परसेंट में। तो आप पहले कन्वर्ट करो इसे वैल्यू को परसेंट में, तो 22.5 450 का कितना परसेंट है, तो वो होता है 5%। क्योंकि देखो 450 का 10% कितना आता है 45, उसको डिवाइड बाय 2 करो तो 22.5 मतलब 5% इज 22.5। तो एक्चुअल में ये वाला वैल्यू है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो 45 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 5%। अभी कलर देखो 44444 कौन है, येलो आ गया। बाद में 5 के लिए कौन है, ग्रीन है, राइट। बाद में 10⁻1 के लिए कौन है, ब्राउन है। एंड 5% मतलब कितना है, कौन है, गोल्ड है, कौन है, गोल्ड। तो कलर पैटर्न आएगा येलो ग्रीन ब्राउन एंड गोल्ड। आ गया समझ में। तो ये था आपका कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर।
इसके अंदर सिंपल आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कलर्स के लिए, एंड ये टेबल याद रखना है। देखो टेबल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये हम लोग बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ ये याद रख सकते हैं। अगेन फिर आपको ये वाला कंफ्यूजन होता ही है ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रीन एंड ग्रे में, राइट। तो वाला थोड़ा सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए। थोड़ा सा हटके कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, उसने टोलरेंस नहीं दिया था, राइट, वैल्यूज दिया था, तो उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे समझ में? तो फिर रुक जाते हैं यहाँ पर, बस करते हैं आज के लिए। मिलेंगे नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।